अब इसके लिए वेलोसिटी वगैरह का एक्सप्रेशन हम डिराइव करते हैं, समझना। रिवर की विड्थ है डी, डी इज विड्थ ऑफ रिवर, फ्लो इस तरफ है विद स्पीड VW, राइट। आपने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ठीक है, बोट अभी यहां पे है इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन को हम एक्स कह रहे हैं, राइट, और इस डायरेक्शन को वाई, यहां से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है ना। और मान लो कि हमने बोट को इस परपेंडिकुलर लाइन से थीटा एंगल पर ड्राइव करने की कोशिश की है, इस तरफ, डेफिनेटली इस तरफ जाएगी नहीं क्योंकि वाटर की वेलोसिटी ऐड होगी, तो VBW जो है उसको आपने इस एंगल पे रखा है, कितने एंगल पे, इस y एक्सिस से थीटा एंगल पे, पीछे की तरफ, पानी के बहाव के विपरीत, राइट। तो आप ड्राइव कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। नाउ VBW के दो कंपोनेंट होंगे, इस तरफ होगा VBW cos थीटा और इस तरफ होगा VBW sin थीटा, ठीक है ना। ये तो पानी के रेस्पेक्ट में ड्राइव करने की वेलोसिटी है और उसके कंपोनेंट, बट इसमें वाटर की वेलोसिटी ऐड होगी। वाटर की वेलोसिटी किस तरफ है, इस तरफ, दैट इज VW, राइट। अब आपको पता है कि VB बोट की जो फाइनल वेलोसिटी है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर प्लस वेलोसिटी ऑफ वाटर, समझ रहे हो ना। तो आप यहां से देख सकते हो कि जो बोट है उसका VBW cos थीटा, ये जो कंपोनेंट है y कंपोनेंट, ये इसको पानी को क्रॉस, नदी को क्रॉस करने में हेल्प करे, y कंपोनेंट। और जो x कंपोनेंट है इसकी हेल्प क्या मिल रही है, इसका क्या पर्पस है, तो जो x कंपोनेंट है ये पानी की वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, ठीक है। तो अगर वाटर की वेलोसिटी और VBW का जो साइन कंपोनेंट है ये एग्जैक्ट इक्वल हो गए तो अपोजिट होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे, तो बोट ना तो इस तरफ जाएगी -x ना +x, बोट सीधे y डायरेक्शन में चलेगी। अगर वाटर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो उस केस में वो कैंसिल नहीं करता कंपोनेंट, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी में +x डायरेक्शन में भी कंपोनेंट होगा। अगर वाटर की वेलोसिटी ज्यादा हो गई तो बोट इस तरफ भी जाएगी और इस तरफ भी जाएगी, मतलब बोट इधर जाएगी। इसके विपरीत अगर VBW का x कंपोनेंट ज्यादा हो गया वाटर की वेलोसिटी के साथ, तो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर होगी, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट तो है ही, तो बोट इस तरफ जाएगी, ठीक है। तो ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि x कंपोनेंट जो है बोट की वेलोसिटी का विद रेस्पेक्ट टू वाटर, वो वाटर की वेलोसिटी से ज्यादा है, कम है या इक्वल है, राइट। तो अब मैं लिखता हूं x कंपोनेंट जो है बोट की वेलोसिटी का, राइट, दैट इज VW माइनस VBW साइन थीटा, और इसी तरह से जो y कंपोनेंट दैट इज VBW cos थीटा, ठीक। VBW याद है ना, मैंने क्या बोला था, बोट की स्पीड वाटर के रेस्पेक्ट में क्या होती है, वही होती जो उसकी स्टिल वाटर में स्पीड होती है, ठीक है ना। सो दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो ये x कंपोनेंट आ गया और ये y कंपोनेंट। अब हम डिफरेंट केसेस को डील कर सकते हैं। अब कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं पहले।
अच्छा, इससे पहले हम ये देख लें कि इसको कितना टाइम लगेगा, टाइम टू क्रॉस द रिवर। अब रिवर को क्रॉस करना मतलब वाई डायरेक्शन में जाना, और वाई डायरेक्शन में जाने का काम किसका है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। दैट मीन्स टाइम टेकन वुड बी डिस्टेंस d बाय y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। y कंपोनेंट क्या है, vbw cos थीटा। इतना टाइम लगेगा इसको नदी को क्रॉस करने में, राइट। अब पहला स्पेशल केस, मिनिमम टाइम में नदी को क्रॉस करना है। यू हैव टू क्रॉस द रिवर इन मिनिमम टाइम। क्रॉस करने का मतलब उस पार जाना है, उस पार आप कहीं भी चले जाओ, राइट। तो आप देख सकते हो टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस, स्पीड और थीटा। तो टाइम मिनिमम तब होगा व्हेन cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम। मैक्सिमम कितनी होती है cos थीटा की वैल्यू, 1। कब होती है, व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, जब आप बोट को इस तरफ राइड करने की कोशिश करोगे सीधे सामने, तब आप मिनिमम टाइम में पहुंच जाओगे। हाँ, ये बात अलग है, बिकॉज ऑफ ड्रिफ्ट, पानी के बहाव के कारण आप कहीं और लैंड करोगे, ठीक है, बट आप मिनिमम टाइम में पहुंच जाओ। कारण यह है कि आपका जो एफर्ट है अब वो सीधे वाई डायरेक्शन में, और क्रॉस करना ही वाई डायरेक्शन में है, तो क्रॉस करने का एफर्ट मैक्सिमम हो जाएगा। अगर आपने किसी एंगल पे राइड किया बोट को तो आपका एफर्ट कम हो जाएगा क्रॉस करने का, मतलब ज्यादा समय लगेगा। मिनिमम टाइम भी निकाल सकते हो, दैट इज d बाय VBW, ठीक। ये पहली कंडीशन है मिनिमम टाइम में क्रॉस करने की, और दूसरी कंडीशन है शॉर्टेस्ट पाथ। आपको शॉर्टेस्ट पाथ में रिवर को क्रॉस करना है। पॉइंट ए से अगर शुरुआत करनी है तो आपको पहुंचना कहां है, पॉइंट बी, सीधे अक्रॉस द रिवर। डेफिनेटली आपको बोट को इस तरफ रखना होगा, और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, राइट, कि अगर आपने थीटा एंगल पर ड्राइव किया बोट को तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए। इस तरफ होगा साइन थीटा, ठीक है ना, और इस तरफ होगी वाटर की वेलोसिटी। तो आप सीधे सामने तभी जा सकते हो जब वाटर की वेलोसिटी VBW साइन थीटा के बराबर बन जाए, ठीक है। तो अगर आपको सीधे क्रॉस करना है रिवर को, सीधे सामने की तरफ जाना है, इन दैट केस एक्स कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का 0 होना चाहिए। बोट ना तो उस तरफ जाएगी ना इधर आएगी, राइट। और एक्स कंपोनेंट का मतलब है VW माइनस VBW साइन थीटा, दैट शुड बी 0। ये कब पॉसिबल है, व्हेन साइन थीटा इज VW बाय VBW। जब साइन थीटा की वैल्यू इसके बराबर हो जाएगी, राइट, उस एंगल पर अगर आप राइड करते हो तो सीधे सामने की तरफ चले जाओगे, ठीक है। और इस केस में ये भी पता कर सकते हो कि कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में। सो टाइम इज d बाय VBW cos थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पता है तो cos थीटा निकाल सकते हो, तो टाइम आ जाएगा राइट। अब एक एग्जांपल नोट करो।
लिखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड. स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड. And speed of flowing water in river, speed of flowing water in river is 10 meter per second, is 10 meter per second, right. सबसे पहले आपको निकालना है find out minimum time in which river can be crossed. Minimum time in which river can be crossed. कितना minimum time लगेगा क्रॉस करने में. Also with what angle with flow of water, with what angle with flow of water boat should be driven so that it could cross the river in shortest path, ठीक है. width of river is given, width of river is 500 meter, 500 meter है width, right. ठीक है. तो मिनिमम टाइम और क्या दिया आपको, VBW. स्टिल वाटर में जो स्पीड होती है वही बोट की स्पीड होती है विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड. और वाटर का जो फ्लो है दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड. सो मिनिमम टाइम is D by VBW. 500 मीटर, स्पीड कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड. 25 सेकेंड इतना टाइम लगेगा इसको क्रॉस करने में मिनिमम, ठीक है ना. और क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट पाथ में अगर जाना है तो किस एंगल पर इसको ड्राइव करना पड़ेगा. समझो, इस तरफ फ्लो है मान लो, आप इधर चला रहे हो, इसको है थीटा कह रहा हूं. हाँ सर, यहाँ पे VBW 20 मीटर पर सेकंड कैसे होगा सर? VB माइनस VW होगा सर, VBW. ठीक है. हाँ तो सर 10 मीटर पर सेकंड हुआ. अब सुनो पूरी बात. मैंने लास्ट अभी जो भी डेरिवेशन दिया उसमें बताया था कि जो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड होती है वही होती है बोट की स्पीड विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है ना. बोट की स्पीड जो पानी में, स्थिर पानी में, वही पानी के रेस्पेक्ट में भी होगी, ठीक है ना. सो VBW की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 20 मीटर पर सेकेंड. यस, कितना एंगल होना चाहिए, तो हमने अभी प्रूव किया था साइन थीटा शुड बी VW by VBW. So 10 by 20 is half, theta is 30 डिग्री. बट मैंने क्या पूछा है, जो वाटर का फ्लो हो रहा है उसके साथ कितना एंगल बनाना चाहिए. तो फ्लो इधर हो रहा है तो उसके साथ कितना एंगल हो जाएगा, 90 प्लस थीटा, ठीक है ना. दैट मीन्स 120 डिग्री. जो फ्लो है उससे 120 डिग्री पर आपको ड्राइव करना पड़ेगा, तभी आप सीधे सामने जा सकते हैं, राइट. ठीक है. एक और एग्जांपल लेते हैं.
सेम प्रॉब्लम है। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में दी है 20 मीटर पर सेकेंड और वाटर की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। सेम प्रॉब्लम, विड्थ ऑफ रिवर इज 500 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन का जवाब देना। दो अलग अलग सिचुएशन है, इस तरफ फ्लो हो रहा है पानी का, राइट। यहां से आप स्टार्ट करते हो जर्नी। पहले केस में आप बोट को इस तरफ ड्राइव कर रहे हो, ये VBW है। बोट को आपने ऐसा रखा है, इस तरफ ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हो, राइट। ये एंगल है 30 डिग्री, ठीक। और कितना एंगल? 30 डिग्री, ठीक है। और दूसरा केस जो है, राइट, इसमें भी ए से स्टार्ट करते हो, इस तरफ ड्राइव कर रहे हो, ये एंगल है 60 डिग्री, ठीक है। अब दोनों केस में आपको क्या बताना है समझना। पहले तो टाइम निकालना है, कितने टाइम में क्रॉस कर पाओगे आप इस रिवर को, टाइम। और दूसरा ये बताना है, इसके जस्ट सामने वाला पॉइंट लिया है मैंने बी, तो बी से कितनी दूर जाके फाइनली यू विल लैंड अप ऑन द शोर। जब दूसरे किनारे पहुंचोगे तो क्या आप एग्जैक्टली बी पर पहुंचोगे या बी से कुछ दूरी पर पहुंचोगे? तो बी से कितनी दूरी पर जाके उस किनारे पे बोट लगेगी, राइट। वो डिस्टेंस भी बताना है और टाइम बताना है, कितने टाइम में क्रॉस करोगे, ठीक है। ट्राई करो, ठीक है। नाउ इन केसेस में देखो, VBW इधर है, इस तरफ इसका कॉस कंपोनेंट होगा, VBW इज 20, इस तरफ होगा 20 कॉस 30 डिग्री और इस तरफ होगा 20 साइन 30। इसी तरह से इसके लिए इस तरफ होगा कॉस और इस तरफ साइन, जिस तरफ थीटा होता है उस तरफ कॉस, सो 20 कॉस 60 डिग्री और इस तरफ 20 साइन 60। नाउ कितना टाइम लगेगा क्रॉस करने में? तो क्रॉस करने वाली वेलोसिटी कौन सी होती है? y कंपोनेंट। तो स्पीड पता है आपको, टाइम निकाल लो। d कितना है? 500 मीटर बाय दिस कंपोनेंट 20 cos 30 √3/2, so 50 बाय √3 सेकेंड। उतने टाइम में क्रॉस करोगे, राइट। ऐसे यहां पे डिस्टेंस कितनी है? 500 मीटर। 20 cos 60, cos 60 इज हाफ, सो 50 सेकेंड लगेगा। सेकेंड केस में 50 सेकेंड लगेगा क्रॉस करने में। अब बात आती है कि आप बी से कितना दूर जाके, ठीक है, लैंड अप करोगे। तो समझना, बी से दूर जाना मतलब एक्स डायरेक्शन में चलना, राइट। और एक्स डायरेक्शन में चलने का कारण क्या होगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, राइट। तो मुझे पहले एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहिए। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स डायरेक्शन में, दैट इज Vx इंटू टी, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। तो Vx निकालो दोनों केस में। इसमें कितना है Vx? 20 साइन 30, तो बोट के कारण है, प्लस पानी भी इधर ही ड्रिफ्ट करेगा इसको। पानी की वेलोसिटी कितनी है? 10 साइन 30 इज हाफ, तो 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो बोट की वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट इस प्रॉब्लम में 20 मीटर पर सेकेंड है, और इसमें इस तरफ 20 साइन 60 है, दैट इज 10 √3 इधर है, और पानी की वेलोसिटी 10 इधर है, राइट। तो इस तरफ हो गया 10 √3 और इस तरफ 10, तो कौन ज्यादा होगा? 10 √3 और 10 √3 ज्यादा होगा। तो यहां पर एक्स कंपोनेंट होगा माइनस 10 √3 माइनस 10।
माइनस का मतलब इस तरफ, ठीक है। तो इस केस में तो बोट इस तरफ जाएगी कहीं और इस केस में इधर लैंड करेगी, राइट। कितना दूर जाएगा, दैट इज x इक्वल टू वी dt। तो डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फर्स्ट केस में होगा vx इज 20 इंटू टाइम, सो 1000 बाय √3 मीटर। और सेकंड केस में कितना होगा, वेलोसिटी दिया है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, टाइम इज 50 सेकेंड, सो -500 √3 - 1 मीटर। माइनस का मतलब इस तरफ डिस्प्लेस होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से करना है ये प्रॉब्लम को। एक और टाइप की प्रॉब्लम है, ठीक है, दैट इज रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है समझना। नॉर्मली अगर हवा नहीं चल रही है तो पानी की बूंदें कैसे गिरेगी, सीधे नीचे की तरफ, राइट। हवा चलती है तो उस केस में उनकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हवा ऐसी चलती है तो पानी की बूंदों के पास दो वेलोसिटी होगी, एक तो नीचे गिरने की और एक एयर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी तो इस तरफ आएगी बूंद, ठीक है। तो हवा नहीं चलती तो सीधे गिरेगी और हवा चलेगी तो एयर की वेलोसिटी ऐड करेंगे, फाइनली किसी एंगल पर गिरेगी, राइट। अब प्रॉब्लम में अक्सर पूछा जाता है कि बारिश हो रही है एंड अ पर्सन वांट्स टू सेव हिमसेल्फ और हरसेल्फ फ्रॉम बीइंग वेट, ठीक है, गीले होने से बचना चाहता है। उसको अम्ब्रेला को किस डायरेक्शन में ओरिएंट करना पड़ेगा, ठीक है, टू सेव हिमसेल्फ, राइट। अगर ऐसे बारिश हो रही है एंड इफ दैट पर्सन इज स्टैंडिंग तो डेफिनेटली उसको ऐसा रखना पड़ेगा अम्ब्रेला को, राइट। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है समझना। मान लो बारिश तो ऐसे ही गिर रही है, पानी ऐसे ही गिर रहा है, एंड इफ दिस पर्सन इज नॉट एट रेस्ट बट इट इज रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस, इफ दिस पर्सन इज रनिंग व्हाट वुड हैपन समझना। अगर ये रन कर रहा है तब इसको बारिश की बूंदें सीधे नीचे हुए गिरते नहीं दिखेगी, किसी एंगल पर इसको गिरते हुए दिखेगी, समझ रहे हो ना, सीधे गिरते हुए नहीं दिखेगी। क्यों समझना। ऑब्जर्वर कौन है यहाँ पे, पर्सन खुद। अगर वो अपने आप को बचाना चाहता है तो वो देखेगा बारिश कैसे हो रही, तो ऑब्जर्वर इज दिस पर्सन। और ऑब्जर्वर खुद को हमेशा रेस्ट पर कंसीडर करता है, राइट। तो समझना, अगर हम इस पर्सन के फ्रेम में देखें तो अपने आप को ये रेस्ट पर कंसीडर करेगा, बट खुद अगर रेस्ट पर हो जाता है तो इसकी वेलोसिटी अपोजिट करके किस में जुड़ जाएगी, उस ऑब्जेक्ट में जुड़ जाएगी जिसको ये ऑब्जर्व कर रहा है। तो पानी की बूंद इस तरफ आ रही है नीचे, ये उसकी वेलोसिटी है। पर्सन की वेलोसिटी अपोजिट करके ऐड कर दो, पर्सन की वेलोसिटी इधर है, अपोजिट मतलब इस तरफ, अब इसको ऐड कर दो, राइट। तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि एक्चुअल में बारिश की बूंदें ऐसी गिर रही है बट विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन इस डायरेक्शन में गिरती हुई नजर आ रही है, राइट। ड्रॉपलेट्स इस डायरेक्शन में आ रही है, राइट, इस तरह से आ रही है। तो पर्सन को अब खुद को बचाने के लिए अम्ब्रेला को कैसे ओरिएंट करना पड़ेगा, तो डेफिनेटली जस्ट अपोजिट रखना पड़ेगा उसको। तो जो अम्ब्रेला है उसको ऐसे रखना पड़ेगा, दैट मीन्स पर्सन के रेस्पेक्ट में जिस एंगल पर बारिश की बूंदें गिर रहे हैं उसी एंगल पर उसको अम्ब्रेला को भी ओरिएंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली इस तरह की प्रॉब्लम में आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन। अगर इस वेक्टर को आपने निकाल लिया, वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, राइट।
एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, समझ गए ना इस बात को? मतलब आपको पर्सन के रेफरेंस में वाटर ड्रॉपलेट्स को देखना है, बस हो जाएगा प्रॉब्लम। एग्जांपल लेते हैं, लिखो, ड्यूरिंग रेनफॉल water droplets are falling with speed 10 meter per second, with speed 10 meter per second. A person is running on a horizontal surface, with speed 20 meter per second, at what angle with the vertical, umbrella should be turned to save himself from being wet, गीले होने से बचाने के लिए अम्ब्रेला को किस एंगल पर रखना होगा, समझना? ड्रॉपलेट सीधे नीचे गिर रही है, किस स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड। पर्सन की स्पीड दी है मैंने, किस स्पीड से रन कर रहा है? पर्सन इज रनिंग विद स्पीड 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना? 20 मीटर पर सेकंड से रन कर रहा है। रेन ड्रॉप्स एंड पर्सन, वेक्टर के फॉर्म में हमें डील करना है, तो सबसे अच्छा है कि आप इसमें डायरेक्शन ले लो, इधर x इधर y। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ पर्सन? इसको लिखोगे आप 20 i कैप, ठीक है ना? वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप्स 10 है नीचे की तरफ, मतलब माइनस y, क्या लिखोगे इसको? -10 j कैप, ठीक है ना? -10 j कैप। नाउ यू आर इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी ऑफ रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन के रेस्पेक्ट में रेन ड्रॉप। रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाओ, VRP इज इक्वल टू VR माइनस VP, ठीक है ना? लिख लो इसको, डिफरेंस लोगे तो -20 i कैप -10 j कैप, डिफरेंस ले लिया आप। और इस वेक्टर को बना सकते हो आप, x डायरेक्शन में -20 मतलब पीछे की तरफ 20, और y डायरेक्शन में 10, इसका आधा, तो ये हो गया 20 और ये 10, तो रिजल्टेंट किधर होगा? इधर। तो विथ रेस्पेक्ट टू पर्सन, पर्सन को बारिश सामने से आते हुए नजर आएगी, उसको लगेगा कि जो ड्रॉपलेट्स है वो इस डायरेक्शन में आ रही, ठीक है ना? अगर इस डायरेक्शन में आ रही तो वो अम्ब्रेला को उसी डायरेक्शन में रखेगा, ठीक है ना? राइट। ये एंगल निकालना है थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा, देख लो इस ट्रायंगल में, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू 20/10 मतलब 2, दैट मीन्स थीटा इज tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 एंगल पर उसको ओरिएंट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो बच सकता है।